कि हमारे किचन से आपके लिए जो जायके निकलें वो दुनिया भर को कवर कर लें, चाहे देसी हो या फॉरेन आइटम हो या फिर कुछ भी हो, खाना मज़ेदार होना चाहिए। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ इंटरनेशनल डे में इटली के सफ़र पर। और इटली के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें तो हमें मालूम ही हैं, लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं। हम समझते हैं हमारे मुल्क में सिर्फ बुरी बातें होती हैं, लोग चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, पिक पॉकेट होती है, क्या कुछ होता है। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी बहुत कुछ होता है और इटली के लोगों के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें मेरी कोई बड़ाई भी नहीं है और मेरी कोई बुराई भी नहीं है और इटली की भी कोई बड़ाई या बुराई नहीं है। मैं कहती हूँ कि इटली के लोग इतने ही डिसऑर्गेनाइज होते हैं जितने हम पाकिस्तानी होते हैं। क्योंकि मेरा कई दफ़ा इटली जाने का इत्तेफाक हुआ और बहुत भाई भगदड़ मची। मेरा तो एक दफ़ा सूटकेस ही खो गया, मैं इटली पहुँच गई और मेरा सूटकेस न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ था और पूरी रात मुझे एयरपोर्ट पे गुजारनी पड़ी। ना कपड़े थे, ना टूथब्रश था, कुछ भी नहीं था। तो खैर ये हम लोग भी इस तरह के ब्लंडर्स बहुत सारे करते हैं, है ना। और आपको इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, बस हम सब कुछ ऐसे से ही हैं, देसी लोग हैं, क्या करें। अच्छा, कल देसी खाना बनाया था, आज इंटरनेशनल खाना है, इटली का खाना है। मेरी एक इंस्ट्रक्टर थी न्यूयॉर्क में, शेफ़ एन ब्रोएल उसका नाम था, और उसने मुझे इटली का बड़े मज़ेदार किस्सा सुनाया। उसने एक्चुअली जाके कुकिंग की तालीम हासिल की थी इटली में, और वो गई थी वेस्ट इटली जहाँ पे थोड़ी पावर्टी यानी कि गुर्बत ज़्यादा है। और उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि वहाँ पे कुछ औरतें जो होती हैं ना, वो आपके पैसे चुराने की, आपका बैग छीनने की कोशिश करती हैं। और उनका तरीका क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत अजीब बात है और बहुत खौफनाक बात भी है कि ये औरतें जो होती हैं, इनके 2-3 बंदे जो हैं बाजार में, आप समझें किसी सुनसान गली के बाहर 2-3 बंदे छुप के खड़े हुए होते हैं और इन औरतों के पास छोटा सा एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, जो बच्चे चल नहीं सकते, छोटे छोटे से होते हैं। और ये जब किसी फॉरनर को देखती हैं कि कोई फॉरनर खातून जो है बड़े मज़े से गले में बैग लटकाए खरामा खरामा जा रही हैं किसी शॉपिंग मॉल की तरफ, तो ये औरत क्या करती है, उसको देखती है और बच्चा दिखाती है। अब जाहिर सी बात है, फॉरनर ज़्यादातर कौन आते हैं वहाँ पे, अंग्रेज़ आते हैं। तो अंग्रेज़ बच्चे को देख के प्यारी सी स्माइल देते हैं और फिर औरत क्या करती है कि फ़ौरन से बच्चा उस टूरिस्ट की तरफ फेंकती है। और अब अगर आप उसकी जगह हो तो आप घबरा जाएंगे और फिर आप सब कुछ भूल भाल के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि खुदा न खास्ता उसको चोट ना लग जाए, ज़मीन पे ना गिर जाए। अच्छा, जैसे ही आपने बच्चा पकड़ा और उस औरत ने आके आपका बैग वगैरह जो भी है वो छीना और वो भाग गई। अब आप हैरान परेशान खड़े हैं कि बैग मेरा गायब हो गया है, ये नन्ही सी जान मेरे हाथों में है, अब मैं क्या करूं। फिर आप ज़रा शोर वोर मचाते हैं तो 2-4 बंदे, जिसमें उस जो स्नैचर होती है यानी कि वो जो चोर औरत होती है, उसके भी 1-2 बंदे होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, हमदर्दी का इजहार करते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप क्या करेंगी। तो आप कहती हैं कि भाई मैं ये बच्चा किसको दूँ। तो उसी औरत का एक साथी जो है वो स्ट्रेंजर बन के आपके सामने आता है, वो कहता है लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको चर्च में पादरी को दे आऊँगा, पादरी इसका कर लेगा ख्याल, या फिर हम ये थाने में दे देते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस चक्कर से बचें, तो फ़ौरन आप बच्चा उस आदमी के हवाले कर देते हैं और वो बच्चा जो है, वो आदमी जो है वो बच्चे को लेके छुपते छुपाते वो वापस उसकी माँ को दे देता है। तो उनको पैसे भी मिल गए और बच्चा भी मिल गया और आप जो हैं लुट गए और फिर आपकी जो पूरी वेकेशन है ना वो तबाह बर्बाद हो गई। तो ये इटली की थोड़ी सी गुर्बत जहाँ पे होती है, वहाँ की ये छोटी सी दास्तान थी जो मेरी शेफ़ एन ने मुझे सुनाई थी और मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। चलते हैं आज की डिश की तरफ जो बहुत मज़ेदार है। और मुझे बहुत सारी फरमाइशें आप लोगों ने की थी कि मैं आपको इटालियन खाना बनाना सिखाऊं, स्पेशली पास्ता की डिशेस सिखाऊं। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता प्रिमावेरा। और प्रिमावेरा जो है ये एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है स्प्रिंग वेजिटेबल्स। और असॉर्टेड वेजिटेबल्स होती हैं कोई भी ऐसी सब्जियां जो बाहर के मौसम में अवेलेबल होती हैं, आप वो ले लें। अच्छा, यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं पास्ता प्रिमावेरा की तरफ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास पास्ता रखा हुआ है। ये पास्ता जो है इसका नाम है पेने पास्ता। और पेने पास्ता जो है इसको लिटरली जो इसका मतलब है वो है पेन पास्ता, यानी पेन की शेप का होता है। और अगर आप देखें तो पेन की निब जो होती है ना वो इसी तरह से होती है और फिर आप यूं करके उससे लिखते हैं, तो इसलिए इसका नाम है पेने पास्ता। और क्या है यहाँ पे, ये भी आपको दिखा देती हूँ। स्प्रिंग वेजिटेबल्स है हमारे पास, जिसमें मैंने ली है ब्रोकली यानी कि सब्ज गोभी, 1 अदद गाजर है, 1 अदद ये घिया तोरी है, अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक है। जुकीनी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, बाहर मुल्क में रहने वाले लोग जुकीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वो आम मौजूद नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सारी स्प्रिंग वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया है। और यहाँ पे थोड़े से मटर रखे हुए हैं छिले हुए, जो बहुत ताज़े हैं, मज़ेदार हैं। और बेसल लीव्स हैं कुछ यहाँ पे मेरे पास। और चिकन मैंने रखी है। वैसे मैं चाहती हूँ ये डिश वेजिटेरियन हो और रेसिपी में चिकन का जिक्र नहीं है, मगर मुझे लगा कि जब मैं वेजिटेरियन खाना बनाती हूँ तो मर्द हजरात को ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आखिर में चिकन को फ्राई करके डाल देंगे। अच्छा, उसके अलावा इस पास्ता का एक सॉस बनेगा। अब ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। और सॉस की तैयारी में जो चीज़ें आपको दरकार होंगी
वो भी बहुत ही आसान सी हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जुबानी भी बताती हूँ, एक दफ़ा बना के दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे पास टमाटर रखे हुए हैं कुछ ताज़े, और यहाँ पे रखा हुआ है लहसुन, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है, ब्राउन शुगर है और टमेटो पेस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ऑलिव ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे और ये मज़ेदार सा स्प्रिंग पास्ता के लिए जो है एक सॉस तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एक डिश भी है मेरे पास छोटी सी सैलड की, जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। अच्छा, इस बॉईल पानी से मैं दो काम लेना चाहती हूँ। एक तो पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनको ब्लांच कर लें, और आप मुझे कॉल करें 0900-111-132 पे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ज़िशान बात कर रहा हूँ। पहले तो आप मुझे अपनी कॉलर की लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। मैंने कल भी आपको कॉल की थी। हाँ चलें भाई, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू माय पार्लर। और शुक्रिया, आपका शुक्रिया मैंने भी अदा करना था। कल आपने इतना अच्छा जो गाना हमें सुनाया मेरी फरमाइश पर। अच्छा, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बत है। अच्छा, मुझे आपने एक फरमाइश करनी थी। वो जो आपने सैंडविच वाला प्रोग्राम किया था ना, जी जी, तो उसमें जो आपने वेजेस बनाए थे, हाँ। तो अगर प्रोग्राम में टाइम हो तो प्लीज उसकी रेसिपी अगर आप रिपीट कर दें। चलें ठीक है। और दूसरा ये कहना था, वो मेरी जो भांजी है मरियम, वो भी बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं। अच्छा, वो जो है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो। अच्छा जी, तो अभी आपने उनको हाई भी बोलना है कॉल के बाद। ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और बहुत शुक्रिया पसंद करने का। आइंदा भी कॉल कीजिएगा। और मैं क्या कहूँ, अब भांजी का इन्होंने नाम ले दिया है कि वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं और बहुत अच्छी हैं, और मेरा प्रोग्राम भी बहुत शौक से देखती हैं। तो मैं क्या कहूँ, हाय मरियम कहूँ या अस्सलाम वालेकुम मरियम कहूँ, एनीवे जहाँ भी मरियम है वो खुश रहें, ठीक है। और ये छिलके हमने उतार लिए हैं गाजर के, और गाजर मेरी पसंदीदा वेजिटेबल है। होती ये बहुत मज़ेदार सी है। और इसको सबसे पहले ये जो पानी बॉईल हो रहा है ना, इसको अब मैं थोड़ी सी इसकी रफ्तार, चूल्हे की रफ्तार जो है थोड़ी तेज़ कर देती हूँ, और इस गाजर को इस तरह से हम पतला पतला काट लेंगे। और गाजर में कैरोटीन होता है, और कैरोटीन आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये गाजर जो है हमारी गाहे बगाहे कट रही है। तो सबसे पहले मैं गाजर को ब्लांच करूंगी, क्योंकि इसको ब्लांच करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ब्लांच जब मैं कहती हूँ तो ब्लांच का मतलब है कि मैंने एक पैन के अंदर पानी लिया है और उसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने उसमें नमक डाला, और फिर उसके बाद मैं उसमें अपनी वेजिटेबल्स जो हैं बस उनको सिर्फ इतना पकाती हूँ कि वो हल्की सी गल जाएँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्रिस्प भी रहें, और उनका कलर और जायका जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम डाल देते हैं ये गाजर सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, ये जो घिया तोरी है ना, अच्छा इसके बीज हम नहीं लेंगे क्योंकि बीज जो है ना थोड़े प्लेजेंट नहीं होते हैं, तो मैं इसके बिल्कुल साइड से ले लूँगी। और ये जो बीज रह जाएंगे ना, इनसे आप अच्छी सी भुजिया बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे, ऐसा करते हैं, हाँ यूं काट लेते हैं थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में। और इस तरह की जो कटिंग होती है इसको कहते हैं बायस कटिंग, जो थोड़ी सी टेढ़ी करके करते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा हूँ। कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? किसमें आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं आपसे कही थी कि आप ढोकले बनाना सिखाते हैं। रोटियाँ? हाँ। रोटियाँ? हाँ। क्या चीज? वो जो येलो कलर के होते हैं। येलो कलर की होती है? ढोकले। ब्रोकली? नहीं, ढोकले। अच्छा ढोकले, अच्छा ढोकले बनाना सिखा दूं, ठीक है। क्यों, आपकी मामा बनाती हैं ढोकले? नहीं बनाती? चलें मैं सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। देसी दिन में सिखाएंगे किसी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और ये ब्रोकली, अच्छा ढोकले का इन्होंने जिक्र किया, और ढोकले बड़ी मजेदार डिश होती है, और इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे किसी दिन। यहाँ पे ब्रोकली जो है बड़ी ज़बरदस्त सी है, खूबसूरत सी है। और मैं तो यूजुअली ब्रोकली को लेके अच्छे से पैक करके इसको प्लास्टिक में रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर, तो ये काफ़ी दिन चल जाती है, हफ्ता भर तो चल ही जाती है। लेकिन अब गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, तो जल्दी से लेके और जल्दी से पका लें, वरना फिर ये होगा कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये ब्रोकली जो है ज़बरदस्त से फूल हैं इसके, ये छोटे छोटे। अच्छा, जो बहुत छोटे हैं उनको मैं बस इस तरह से तोड़ रही हूँ हाथ से, और जो ज़रा बड़े मुझे लग रहे थे तो उनको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। और यहाँ पे हमारे पास एक अदद स्पाइडर है, जिससे
मैं चेक करती हूँ कि गाजर जो है अगर ये हो गई है तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसके होने की निशानी यही है कि इसका रंग जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा ब्राइट सा पिंक सा कलर आ जाता है। और फिर इसको आप थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं कि और ये फर्स्ट क्लास हो गई है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। एक मेरे ख्याल में हम बोल ले लेते हैं जिसके अंदर हम इनको निकाल के रखते जाएंगे। और आइडियली आप इसको ठंडे पानी से धो लें तो इसका कलर जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, धो ही लेते हैं। अच्छा, धोने से ये होता है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी कुकिंग को स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारी हीट मौजूद है। तो इसका मतलब है ये कुक हो रही है। और जब इसकी आपको धो लेते हैं तो फिर इसकी कुकिंग जो है वो बिल्कुल रुक जाती है और इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने ब्रोकली भी इसमें डाल दिया है और ये वाली वेजिटेबल्स भी रेडी है हमारी। मैं बारी बारी वेजिटेबल ब्लांच करती जाती हूँ। और उसके अलावा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा वाला फ्राइंग पैन है और इसमें हम ये करेंगे, नहीं बड़ा चूल्हा जला लेते हैं। बड़ा चूल्हा जलाएंगे। पास्ता की भी थोड़ी पास्ता सॉस की तैयारी कर सकते हैं हम यहाँ पे। और बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल डालना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि सॉस के इंग्रेडिएंट्स जो है ना, थोड़ा सा इसकी सफाई भी कर लेते हैं कटिंग बोर्ड की। और सब्जियां जो हैं ये ब्लांच करने वाली, ये हम उठा के एक तरफ रख देते हैं ताकि हमारा कटिंग बोर्ड जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे सामने हो और हम इस पर मज़ीद काम कर सकें। और ब्रोकली भी ब्लांच हो रही है। और जिस दिन किचन में काम ज़्यादा होता है ना, उस दिन ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि प्रोग्राम का एक टेम्पो जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और बात है सारी म्यूज़िक की और टेम्पो की। अच्छा, म्यूज़िक में भी टेम्पो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिदम या ताल, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे कॉलर इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। आपका प्रोग्राम हम लोग सब बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा। और मेरे बेटे भी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, कितनी एज है उनकी? वो क्लास 8 में पढ़ता है। तलहा उसका नाम है। क्या नाम है? तलहा। तलहा। हाय हाँ। तलहा, कैसे हो? ठीक ठाक। उसको आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और अच्छा। उसको ये देख देख के उसको खाना पकाने का बहुत शौक पैदा हो गया है। अच्छा, चले अच्छी बात है ये और तो। अक्सर वो सैलेड वगैरह आपके प्रोग्राम में से देख के फौरन ट्राई करता है। अच्छा, वेरी गुड। और वो मुझे भी कहता रहता है कि अम्मी अच्छी अच्छी चीजें पकाया करें। अरे क्या बात है, बस आप अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी क्या करें। और मेरी बेटी है, उसको भी आप उसको कुछ मैसेज दें कि वो भी इसमें इंटरेस्ट ले। अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है कोमल। कोमल, सुंदर कोमल सपनों की बारात गुजर गई जाना। ठीक है ठीक है, मैं अभी आप टीवी देखें, मैं कोमल के लिए मैसेज देती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और कोमल बेटा, अगर आप बात मेरी सुन रही हो शायद आंटी की, तो मामा बिल्कुल सही कहती हैं। आपको खाने में इंटरेस्ट लेना चाहिए, पकाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, खाने में कम लेना चाहिए। और क्या कहूँ, बस कोमल अच्छे अच्छे खाने पकाओ, फिर मामा खुश होंगी। ठीक है। और यहाँ पे